हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। इस वीडियो में हम लेने वाले हैं आज चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के 8th, 9th और 10th क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनको भी हेल्पफुल रहेगा ये। तो 8th क्वेश्चन लेते हैं पहले। व्हाट आर द कंडीशंस ऑब्टेनिंग गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, गिव रीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए गुड, और ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ के और थोड़ा और इलेबोरेट आप कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने लिए हैं ये पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि पॉइंट्स लर्न करने के लिए इजी रहते हैं। थ्योरेटिकल जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको ऐसे ही लर्न किया जाता है, मतलब आपने ये पॉइंट्स लर्न कर लिए और फिर हम इनको थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स, 3 तो नहीं आएगा, ये 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन आएगा, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। तो गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, एकदम क्लियर हमको फ्रिंजेस चाहिए अगर, तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये है सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है वो है द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट होने चाहिए। स्टूडेंट सोर्सेज कैसे होने चाहिए? सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है कि फेज डिफरेंस इनमें क्या हो, कांस्टेंट हो। देयर इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स इमिटेड बाय टू सोर्सेज। हम देखते हैं ना S1 S2 स्लिट, दो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स से बनते हैं जो, ये दोनों सोर्सेज से जो भी, अब यही सोर्सेज तो आगे वेव पैटर्न बना रहे हैं, आपके स्फेरिकल वेव्स बनाते हैं, और इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं का इंटरफेरेंस होता है। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। देयर इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स इमिटेड बाय ये जो दो सोर्सेज हैं इनसे। दिस कंडीशन इज मेट ओनली इफ टू सोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स। ये तभी होगा ऐसे जब कि ये दो सोर्सेज 1 और 2 जब सेम प्राइमरी सोर्स से ड्राइव्ड हों। सेकेंड, टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। तो कोहेरेंट लर्न कर लिया आपने। सेकेंड पॉइंट आप मोनोक्रोमेटिक लर्न करेंगे। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जब लाइट सेम वेवलेंथ, उसका एक वेवलेंथ हो, सेम वेवलेंथ वाली लाइट हो, उसका मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। मोनोक्रोम मतलब एक कलर। थर्ड है द लाइट वेव्स इमिटेड बाय टू सोर्सेज मस्ट बी, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैसे होना चाहिए? ये इक्वल एम्पलीट्यूड्स और सोर्सेज मस्ट बी ऑफ, सॉरी, सेम इंटेंसिटी। तो दो चीज़ें और क्या आपको लर्न करनी है, इक्वल एम्पलीट्यूड एंड सेम इंटेंसिटी के होने चाहिए दोनों के दोनों सोर्सेज, मतलब जो हम S1 S2 की बात कर रहे हैं। फोर्थ है टू सोर्सेज मस्ट बी नैरो, पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ इल्यूमिनेटेड स्लिट्स आर यूज्ड। तो कैसे होने चाहिए? सोर्सेज नैरो होने चाहिए। अगर आप स्लिट की फॉर्म में ले रहे हैं तो सिलेंड्रिकल वेव्स मिलेंगी हमको, अगर हम पॉइंट के सोर्सेज अगर हम ले रहे हैं, पॉइंट्स हैं अगर वो, तो हमको स्फेरिकल मिलते हैं। नेक्स्ट है टू सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। क्लोज होंगे तभी जाके इनसे जो आपके वेव फ्रंट जनरेट हो रही हैं वो इंटरफेयर करेंगी एक दूसरे को। द टू सोर्सेज शुड इमिट वेव्स इन नियरली दी सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में ही करना चाहिए, तब जाके ये ऐसे एंड देन ये इंटरसेक्ट करेंगी ऐसे। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट सोर्सेज। तो अभी अभी हमने जो पढ़ा पीछे फर्स्ट जो पॉइंट था, तो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, टू सोर्सेज को हम कब कोहेरेंट कहेंगे? व्हेन दी वेव्स इमिटेड फ्रॉम देम हैव दी सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। बस ये याद रखना है, उन ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। व्हाट आर द टू मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज इन द लैबोरेटरी। तो दो जो यहाँ पे सोर्सेज हैं वो है हमारा फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म मेथड एंड लॉयड्स मिरर मेथड। तो ये दो मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में है। तो ये दो मेथड, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर ये 1 + 2 3 मार्क्स का आता है, मतलब ये 2 मार्क्स का आएगा, एक फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सप्लेन करने के लिए, एक ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे, वो आगे देखते हैं। तो ये है यहाँ पे लॉयड्स मिरर, ठीक है। तो लॉयड्स मिरर पहले हम समझेंगे इसको, ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, अच्छा है ये। तो ये यहाँ पे रियल सोर्स है। तो रियल सोर्स यहाँ पे आप देखते हैं, प्लेन, पहले क्या है, अ प्लेन पॉलिश्ड मिरर इज केप्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये हमारा रियल सोर्स है। कैसा सोर्स है ये? मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, मतलब सेम वेवलेंथ वाली लाइट का सोर्स है। अब ये जो सोर्स है हमारा, ये और हमने प्लेन मिरर को एक डिस्टेंस में रखा है। और कैसे, एंड लाइट इज मेड, कैसे हम कर रहे हैं लाइट को इंसिडेंट ऑन मिरर? ग्रेजिंग एंगल से। तो ग्रेजिंग एंगल क्या होता है आपको पता होगा। ग्रेजिंग एंगल होता है हमारा एंगल बिटवीन बीम एंड सरफेस। जैसे
कि सपोज दिस इज़ द सरफेस और ये एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट हमारा रे की लाइट है और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो इसमें जो ये वाला एंगल होता है, जो हम नॉर्मल से और रे को के बीच का एंगल होता है, उसको इंसिडेंट कहते हैं। और जो ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस है और ये रे है जो बीम है, इसको हम ग्रेजिंग एंगल कहते हैं, थीटा जी, ठीक है। तो कैसा एंगल, जो कि हम अभी सरफेस को देख रहे हैं, देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, हम इसके नॉर्मल पे और इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रेजिंग एंगल, यहाँ पे जो सरफेस से कनेक्टेड है ये। सम लाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन एट शोन बाई ब्लैक लाइन्स। अब कुछ जो रियल सोर्सेस से कुछ लाइन तो ऐसे आ रही हैं, ये जो ब्लू वाली है यहाँ पे, ये ब्लैक मतलब ब्लैक कलर की ये वाली लाइन्स हैं जो यहाँ पे, इसको ब्लू भी लिख सकते हो, ब्लू कलर दिख रहा है क्योंकि, तो ये जो लाइन्स हैं ये डायरेक्ट फॉल हो रही हैं मिरर के ऊपर। वाइल सम लाइट फॉल्स ऑन स्क्रीन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एज शोन बाई रेड लाइन्स। अब कुछ क्या कर रही है, कुछ स्क्रीन पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है इधर, तो यहाँ पे ये यहाँ पे मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं और ये जाके फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे जा रही हैं। आई गेस ये वाला ये है मिरर है और ये हमारा स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो while some light falls on the screen after reflection from the mirror as shown by red lines, तो मिरर से यहाँ से हिट हो रही हैं ये और फिर ये स्क्रीन पे जा रही हैं। The reflected light appears to come from virtual sources and the two sources can be obtained। अब क्या हो रहा है, अभी इसको देखते हैं फिर से। ये यहाँ से और ये फॉल हो रही है यहाँ पे मिरर पे और ये रिफ्लेक्ट होके क्या कर रही है, स्क्रीन पे हिट कर रही है यहाँ पे। अब ये जो स्क्रीन की लाइट है ये क्या करेगा, इधर ये ऐसे इट अपियर्स टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट जो कि यहाँ पे हमारा वर्चुअल पॉइंट होगा। तो जितनी भी रेड कलर की जितनी भी रेज इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर, वो सब रिफ्लेक्ट होके इस स्क्रीन पे हिट कर रही हैं और स्क्रीन से फिर से वापस ये रिफ्लेक्ट होके एक वर्चुअल पॉइंट से आते हुए ऐसे अपीयर हो रही हैं। तो इन दिस वे अगर अब हम ये भूल जाएं कि यहाँ से दिस इज द प्राइमरी सोर्स, तो कैसे लग रहा है स्क्रीन को, कैसे लग रहा है स्क्रीन को, ऐसे लग रहा है कि देयर आर टू सोर्सेज, एक रियल सोर्स है एक वर्चुअल सोर्स है। तो ये रियल सोर्स से कुछ रेज आ रही हैं और कुछ ये वर्चुअल सोर्स से रेज आ रही हैं। तो दोनों ही कैसे पॉइंट्स होंगे, दोनों ही कोहेरेंट होंगे क्योंकि ये वर्चुअल सोर्स भी रियल से जनरेट हुआ है। तो जो जो इसकी प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी के लिए, इसकी प्रॉपर्टी भी वही रहेगी, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे द रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम वर्चुअल सोर्सेज, और दो हमको सोर्सेज मिलेंगे। दीज टू सोर्सेज आर कोहेरेंट एज दे ड्राइव फ्रॉम द सिंगल सोर्स से ड्राइव हो रहे हैं क्योंकि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम दीज कोहेरेंट सोर्सेज अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। ये हमको इंटरफेरेंस, यहाँ पे आगे इंटरफेरेंस पैटर्न ये दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला इंटरफेरेंस पैटर्न हमको दिखाई देगा कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस। तो ये रेड कलर का जो प्लेन है हमारा रेड वाला, ये ब्राइट फ्रिंज है और यहाँ पे ऐसे ही ये बीच में ब्लैक फ्रिंजेस हमको मिलेंगे। तो लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट है। ऐसे ही हम फ्रेशनेल्स बाई प्रिज्म देखेंगे। तो फ्रेशनेल्स बाई प्रिज्म में अगर हम देखेंगे तो देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी यहाँ पे एक सोर्स होगा जो कि हमारा यहाँ पे दिस इज द मेन सोर्स, ये वाला जो है ये मेन सोर्स है इसमें। इट इज़ अ सिंगल अच्छा, फ्रेशनेल्स बाई प्रिज्म क्या होता है पहले वो समझते हैं। इट इज़ अ सिंगल प्रिज्म हैविंग अ ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अबाउट 178, या बहुत सारी बुक्स में 179 भी लिखा रहता है। तो 179 अगर ये होगा तो ये अगर 179 होगा तो फिर ये दो एंगल्स हो जाएंगे 0.5 डिग्री के। यहाँ पे 178 है तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे 1 डिग्री के, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज है सिंगल प्रिज्म, ऑब्ट्यूज एंगल 178 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स जो है 1 डिग्री ईच। द बाई प्रिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज मेड ऑफ टू थिन प्रिज्म ऑफ वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिव एंगल। क्या है इसका, काफ़ी छोटा है, 1 डिग्री है बस। द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ एन इल्यूमिनेटेड नैरो स्लिट है ये यहाँ पे, इज अलाइंड पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग एज के पैरेलल हम इसको अलाइन करेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम द सोर्स इज मेड टू पास थ्रू द नैरो स्लिट से जाएगी ये। एंड टू वर्चुअल इमेजेस, इसमें भी वही होने वाला है, दो वर्चुअल इमेजेस बनेंगी S1 और S2। कैसे बनेंगी, क्योंकि स्लिट से ये देखो ये लाइट जा रही है यहाँ पे, ये प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रही है और ये यहाँ पे स्क्रीन पे हिट कर रही है। एक और आई इसने यहाँ पे हिट किया, एक और रे आई इसने यहाँ पे हिट किया। अब सपोज इस वाली यहाँ की बात अगर हम करते हैं तो ये रे आई यहाँ पे रिफ्रैक्शन, तो S1 अब ये रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो रेज हैं हमारी बैकवर्ड अगर हम देखेंगे तो अगेन इट विल अपियर टू कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट और दीज रेज सीम्स टू अपियर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पे अगेन हमको दो वर्चुअल पॉइंट्स मिलेंगे
एंड इट सीम्स दैट दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स। तो ये S1 से आ रही है और ये S2 से आ रही है। The two rays coming from S1 S2 interfere and appropriate condition। यहाँ पे ये जो हमको जोन मिल रहा है सुपरपोजिशन रीजन, यहाँ पे ये ऐसे फ्रिंजेस बनाता है, मतलब ये यहाँ पे भी ऐसे फ्रिंजेस बनेंगे इसके, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे मैंने निकाल के बना के रखा है इसको। देखिए वैसे बने आते हैं वॉइस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और शामिल फिगर होगा फिगर डिवीजन फॉर्मूला फॉर वाई इज सेम एज वॉइस एक्सपेरिमेंट में जो वाई का फॉर्मूला था एग्जैक्टली वैसे ही इसमें फॉर्मूला होगा। वाई क्या है हमारा, वाई दो सक्सेसिव जो बायस नंबर फ्रिंजेस बन रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब कितना कवर कर रहा है ये हाफ इंच इस पे, तो टोटल यहाँ पे ये हो गया 9 डार्क बैंड और 1 हमारा ब्राइट बैंड को। और ऐसे ही, और ब्राइट कैसे कहाँ पे बन रहा है, ये जब जहाँ पे क्रिस्ट क्रिस्ट का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ऐसे ये ब्राइट है, यहाँ पे ये डॉट 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 ये ब्राइट है, ये डॉट 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 ये वाले ब्राइट है। तो ये फ्रेशनल्स प्रिज्म बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले समझेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये है कि अगर सपोज दिस इज द रूम, ये रूम है और यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, ठीक है, ये वॉल है इसकी। अब यहाँ पे बाहर पे यहाँ पे कहीं पे लैंप रखा है, ये यहाँ लैंप रखा है, तो ये क्या करेगा जब लाइट की रेज आ रही हैं ऐसे, तो लाइट की रेज ऐसा तो नहीं है कि बस इतना पाथ एलिमिनेट होगा और ये डार्क रहेगा और ये भी डार्क रहेगा, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है कि जब हम बहुत दूर भी अगर हम रखते हैं कि यहाँ पे लैंप को, तो जो लाइट की रेज आ रही हैं, लाइट की रेज यहाँ से स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं, या ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन अब ये वॉल का एज है और ये यहाँ पे डोर का एज है, तो लाइट रेज क्या करेंगी, लाइट रेज यहाँ पे लाइट रेज के लिए ये ऑब्स्टिकल है, तो यहाँ पे इसका बेंडिंग हो जाता है, इधर ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। अब ये बेंड होगी तो ये ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, फिर इसकी भी सेकेंडरी वेवलेट्स बन रही है, वो ऐसे चल रही है, मतलब कि यहाँ कॉर्नर तक भी हमको लाइट दिखेगा, यहाँ तक भी लाइट दिखेगी, जबकि बस इतने रीजन में होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होती, यहाँ तक आ जाती है, भले ही इंटेंसिटी कम हो जाती है उसकी स्लोली, लेकिन आती है। तो ये जो फिनोमिना है दिस इज डिफ्रैक्शन, मतलब बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, यहाँ पे कॉर्नर है ये डोर, और थ्रू एन अपर्चर इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल अपर्चर। तो सिंपली डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ वेव्स। Diffraction refers to various phenomena that occurs when a wave encounters an obstacle or opening। तो ये obstacle है, ओपनिंग होगी कहीं किसी भी चीज़ की, तो उसके कॉर्नर्स भी जरूर होंगे, तो ये ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करता है इसको। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस से कैसे ये डिफरेंट है, तो ये टेबल है और इसका ये तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसके नोट्स बनाएंगे यहाँ पे। तो टेबल के यहाँ पे हमने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे डिफ्रैक्शन है और ये इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस तो हमने अभी पढ़ा है कि इंटरफेरेंस में हमको एकदम प्रॉपर डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिलते हैं, एकदम क्लियर बाउंड्री होती है हमारी, लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो डिफ्रैक्शन में हम हर जगह अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म हम पैटर्न्स देखते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर है अकरेंस। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन इट अकर्स बिकॉज ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन है यहाँ पे, डिफ्रैक्शन occurs because of secondary wavelength superposition, or interference it occurs due to the light waves superposition that is from two sources। interference में हमने देखा दो sources से आ रहे हैं, जबकि diffraction में ऐसा नहीं होता, दो sources की जरूरत नहीं होती इसमें। सेकेंडरी वेवलेट हमने देखा ना, स्लोली डल होता जाता है, तो सेकेंडरी वेवलेट से सेकेंडरी वेवलेंथ्स हम इसमें सुपरपोजिशन होता है। विड्थ ऑफ इमेजेस, तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस, सॉरी विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, तो विड्थ ऑफ फ्रिंजेस डिफ्रैक्शन में इसमें तो इक्वल विड्थ होती हैं, इक्वली बनाते हैं हम। अगर ये डार्क है तो ये लाइट है, ये डार्क है, तो डिस्टेंस हमको ये इक्वल बनाना होता है डार्क और लाइट के बीच में, ऐसे ही इक्वल रहता है। तो इंटरफेरेंस में इक्वल रहेगा, इसमें अनइक्वल रहेगा। इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इसमें भी अनइवन रहेगी, इसमें सेम फ्रिंजेस की सबकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। इसमें ऑब्स्टिकल चाहिए होता है हमको, ये फिनोमिना के लिए ऑब्स्टिकल की ज़रूरत होती है, जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा ज़रूरत नहीं होती। फ्रिंज की जो स्पेसिंग इसमें यूनिफॉर्म होगी, इसमें नॉन यूनिफॉर्म होगी। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा और मिनिमा, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा बहुत पुअर होता है कॉन्ट्रास्ट इसमें, लेकिन कॉन्ट्रास्ट एकदम प्रॉपर होता है, गुड होता है। वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन इट चेंजेस आफ्टर डिफ्रैक्शन के बाद ये चेंज हो जाता है, क्योंकि बेंडिंग ऑफ वेव होता है, इसमें चेंज नहीं होगा, तो ये डिफरेंस है। और इसमें
तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सोर्स स्क्रीन दोनों के दोनों होना चाहिए एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ये वाला टर्म इम्पोर्टेंट है, इसमें दोनों होना चाहिए इनफाइनाइट डिस्टेंस में। इनफाइनाइट डिस्टेंस में होगा तभी हमको प्लेन वेव्स मिलेंगी, प्लेन वेव फ्रंट्स मिलेंगे। तो in this class of diffraction, both the source and screen are at infinite distances from the aperture. This is achieved by placing the source at the focus of convex lenses. तो convex lens लगाते हैं फ्रॉनहोफर में, अभी हम देखेंगे डायग्राम में, इससे हम अचीव कर सकते हैं। एंड द स्क्रीन एट द फोकल प्लेन ऑफ अनदर कॉन्वेक्स लेंस। और स्क्रीन कहाँ पे हमको रखनी है? फोकल प्लेन ऑफ अनदर कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि फोकल प्लेन जहाँ पे सारी जो हमारी रेज हैं वो आके मीट करती हैं, तो वो फोकल लेंथ होता है हमारा। फ्रेशनल्स डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, इसमें इनफाइनाइट है, इसमें आपको फाइनाइट पे फोकस करना है। तो इसीलिए इससे जो हमको वेव फ्रंट्स मिलते हैं ऐसे प्लेन मिलते हैं, ऐसे और प्लेन ही हमको आउटपुट मिलेगा। इसमें हमको अकॉर्डिंग टू सोर्स, अगर स्लिट है तो हमको सिलेंड्रिकल मिलेंगे, अगर पॉइंट सोर्स है कोई तो हमको स्फेरिकल मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में। इन दिस क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन ईदर द सोर्स ऑफ लाइट और द स्क्रीन और बोथ आर फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग अपर्चर से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे, बहुत दूर नहीं होंगे, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में होंगे। ये द इंसिडेंट वेव फ्रंट्स ईदर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल मिलेगा हमको, डिपेंडिंग ऑन सोर्स, कैसा सोर्स ले रहे हैं हम। तो ये बताया हमको सिलेंड्रिकल मिलता है जब हम कोई स्लिट लेते हैं ऐसे, अगर कोई ऐसा लाइट सोर्स है, अब इससे बीम्स जनरेट हो रही हैं, और स्फेरिकल मिलता है पॉइंट सोर्स होंगी। अ लेंस इज नॉट नीडेड टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न। हमको दूसरा लेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, जैसे इसमें हमको ज़रूरत पड़ती है। प्लेन रहते हैं तो स्क्रीन पे चाहिए, अब प्लेन वेव फ्रंट होंगे तो हमको क्या है, स्क्रीन पे पैटर्न नहीं मिलेगा, तो फिर इसलिए हमको क्या कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ता है, जब जाके वो स्क्रीन पे पैटर्न मिलता है हमको। अब डायग्राम से समझते हैं इसको। ये ऐसे ड्रॉ करना है हमको। तो दिस इज़ एक तो ये है, अच्छा ये तो डिफरेंस हो गया था, ठीक है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ये वाला जो है, दिस इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में आप देख रहे हो यहाँ पे ये पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। ये बीम्स ऐसे ही जाके पैरेलल जा रही हैं एंड स्लिट से होते हुए, आप देख रहे हो इतने पोर्शन में ये भी हमको प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है, ये भी हमको प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है। अब इसको फिर से हमको कन्वर्ट्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक और कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा, तब जाके हमको स्क्रीन पे पैटर्न मिलेगा। फ्रेशनल्स में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेशनल में दिस इज़ द पॉइंट सोर्स, ये आपके फाइनाइट डिस्टेंस में, मतलब थोड़ा क्लोज है ये, तो यहाँ से ये ऑब्स्टिकल है, यहाँ से जब रेज जाएंगे तो थोड़ा सा ये बेंड होके यहाँ फाइनाइट डिस्टेंस, स्क्रीन अगर आप क्लोज लाते हो तो हमको ये स्क्रीन पे ही हमको पैटर्न मिलेगा। तो क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हमको इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। डिफ्रेंशिएट करने को आएगा सपोज, तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए भी है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या इसके नोट्स बना के रख सकते हो। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ऐसे रहता है, ये सोर्स है हमारा और ये हमको स्क्रीन पे मिल रहा है, ठीक है। अब इसको स्क्रीन पे पैटर्न मिलने के लिए हमको फिर से एक और लगाना पड़ता है लेंस, और फिर ये इसको कन्वर्ट्स करके यहाँ पे हमको पैटर्न मिलता है। फ्रेशनल में सोर्स जो है वो भी सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल रहेगा, और जो पॉइंट में डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि क्लोज है तो ये अपने कर्व्स जो है वो बचा के रख पाते हैं। जितना आप इनफाइनाइट डिस्टेंस लेंगे उतने ये कर्व्स, मैंने बताया भी था कि कोई भी अगर कर्व्ड सरफेस है और आप इनफाइनाइट चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो एक टाइम पे ये क्या होगा, हम ये प्लेन जैसा एक्ट करेगा। ये पोर्शन कैसे लगेगा, ये प्लेन जैसा लगेगा। तो ये डिफरेंशिएट करके लर्न जल्दी जल्दी होगा। तो इसमें वेव फ्रंट प्लेन मिलेगा फ्रॉनहोफर में, फ्रेशनल में सिलेंड्रिकल मिलता है। ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसमें फाइनाइट है। मोमेंट ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न फिक्स्ड इन पोजीशन होता है, इसमें मूव फिक्स नहीं होता, ठीक है, इस वाले में फिक्स नहीं होगा। सरफेस ऑफ कैलकुलेशन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्फेरिकल सरफेस, और जो फ्रेशनल डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन फ्लैट सरफेस। डिफ्रैक्शन पैटर्न शेप एंड इंटेंसिटी ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टे कांस्टेंट, change as we propagate them further downstream the source of scattering। तो ये इसमें डिफरेंस है आपके, और ये दो हमको याद रखना है, ये दो पॉइंट, ठीक है, स्पेशली। और ये ड्रॉ करके भी, अगर आप ऐसा छोटा सा है ये, अगर आप इसको ड्रॉ करके इनके शॉर्ट नोट में ऐड करते हो तो अच्छा रहेगा, उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये वाला, ये भी हम इन दोनों में यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारे 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो